रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब क्या है? क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी स्टॉक की अगर हमें क्वांटिटी लेनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करें कि भाई इतने स्टॉक लेने हैं हमें इस कंपनी के, इतने शेयर लेने हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब देखो, अपन ने देखा था कि भाई हमें एक ट्रेड के अंदर 2000 का रिस्क लेना है, हर ट्रेड के अंदर हमें 2000 से ऊपर का रिस्क नहीं लेना, ठीक है? तो ये अपना हो गया रिस्क पर ट्रेड। 2000 रुपये अपना एक ट्रेड के ऊपर टोटल रिस्क है, ठीक है? और हमारा मान के चलो 2000 रुपये टोटल रिस्क लेना है और अपना स्टॉप लॉस बन रहा है 10 पॉइंट का, एक शेयर पे रिस्क बन रहा है 10 पॉइंट का, तो कितने शेयर लें कि मैक्सिमम लॉस अपना 2000 हो? तो 2000 डिवाइड बाई 10, ठीक है? तो क्या निकल जाएगा अपना 200, इतने शेयर आप ले सकते हैं, ठीक है? देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये अपना रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का ब्रेकआउट होता है, रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे अपनी एंट्री होती है 100 रुपये में, अपनी एंट्री होती है, ठीक है? ये 90 का हाई और ये 50 का लो। स्टॉप लॉस क्या है अपना? कितने पॉइंट की रेंज है? 40 पॉइंट की रेंज है, तो इसका हाफ अपना क्या रहता है? 70 क्या है अपना? स्टॉप लॉस है, ठीक है? तो अब यहां पे टोटल रिस्क कितना है? हमने एंट्री 100 में करी, 70 अपना स्टॉप लॉस है, एक शेयर पे रिस्क कितना है? 30 का है रिस्क। हम एक ट्रेड के अंदर 2000 रुपए का रिस्क लेते हैं, टोटल रिस्क सभी शेयर पे कितना रिस्क लेना है अपने को? 2000 का, और एक शेयर पे रिस्क कितना बन रहा है? 30 रुपए का। तो 2000 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो कितना आएगा? हाँ जी, 66 शेयर। तो हम यहाँ पे कितने शेयर ले सकते हैं? 66 शेयर लेते हैं। अगर अपना स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर हम गलत प्रूव होते हैं तो यहाँ पे अपना 2000 रुपये जाएंगे, अगर 66 शेयर लेते हैं तो। ऐसे कैलकुलेट करना, ठीक है? तो रेक्टेंगल देखा हमने कि भाई लास्ट क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था मैंने रेक्टेंगल के बारे में, आज इसके बारे में लिखेंगे और डिटेल में देखेंगे रेक्टेंगल एग्जैक्टली चीज़ है क्या। देखो भाई, सबसे पहले तो मार्केट एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट होता है डाउन ट्रेंड के बाद में। मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगी, जैसे ही मार्केट एक्यूमुलेशन के बाहर आएगी, एक्यूमुलेशन के बाहर आते ही क्या स्टार्ट हो जाएगा? अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि जब मार्केट टाइम करेक्शन करता है, मार्केट जिस भी वे में टाइम करेक्शन करता है, अब वो रेक्टेंगल की फॉर्म में हो सकता है, वो सिमेट्रिकल ट्राइंगल की फॉर्म में हो सकता है, वो कप एंड हैंडल हो सकता है, वो हेड एंड शोल्डर हो सकता है, वो फ्लैग एंड पोल हो सकता है, सारे नाम ऊपर से गए होंगे, ठीक है? तो अब पहला, क्योंकि पहला पैटर्न ही रेक्टेंगल कर रहे हैं, इसके बाद आएंगे बाकी सारे, ठीक है? तो मार्केट रेस्ट कर रही है, मार्केट रेस्ट कैसे भी कर सकता है, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही मार्केट रेक्टेंगल का ब्रेकआउट करती है, तो रेक्टेंगल का ब्रेकआउट होते ही जो भी कैंडल रेक्टेंगल ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, यहाँ पे हमें बाय करना है। रेक्टेंगल का हाफ अपना स्टॉप लॉस रहेगा, जितनी रेक्टेंगल की रेंज है इतनी ही ऊपर रेंज अपना टारगेट रहेगा, ठीक है? मैं दो चीजें लेता हूं आपके सामने। ये एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट होता है, ये 100 रुपये का शेयर, ये आ गया मान के चलो 1500 रुपये पे, ये यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता है और ये इसका ब्रेकआउट करता है, ये 1500 रुपये का प्राइस है, ठीक है? एक स्टॉक है, ये मान के चलो TCS है, और ये है अपना, यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट होता है, 100 रुपये वाला शेयर, ये ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे है 150 रुपये,
ये TCS है, ये अपना रिलायंस है। दोनों चार्ट में, इस चार्ट में और इस चार्ट में क्या डिफरेंस है? ऊपर गया, टाइम करेक्शन किया, फिर ऊपर गया, फिर टाइम करेक्शन किया, फिर ऊपर जा रहा है। अब ये रेक्टेंगल बना रहा है, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। ये स्टॉक 100 रुपये वाला स्टॉक 1500 पे जा चुका है, ये 100 रुपये वाला स्टॉक 150 रुपये पे है। ये भी एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, फिर टाइम करेक्शन किया। ये भी एक्यूमुलेशन है, ऊपर गया, फिर टाइम करेक्शन किया। अब मैं इस रेक्टेंगल में और इस रेक्टेंगल में डिफरेंस पूछ रहा हूं आपसे, क्या डिफरेंस है? देखो इस स्टॉक के अंदर क्या है, इस स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा मूव आ चुका है। रेक्टेंगल यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बन रहा है रेक्टेंगल, यहाँ पे 100 रुपये का शेयर 1500 रुपये तक जा चुका है, इतना बड़ा मूव आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक बिल्कुल अपनी रेंज में है। अब ये आप बोल सकते हो कि भाई ये स्टॉक, या ये बंदा था यहाँ पे जन्म हुआ, एक बंदा है इसका भी यहाँ पे जन्म हुआ, ये 1 साल का हुआ यहाँ पे, और ये होते 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 यहाँ पे ये 60 साल का हो चुका है। ठीक है, ये मतलब अब फाइनल स्टेज में है, और ये अभी ऐसे चलते चलते सिर्फ 15-1 साल का हुआ है। तो अब मेरे को ये बता दो, अगर आप इन दोनों में से आपको चुनना हो कि भाई रेस का घोड़ा चुनना है, भाई कौन सबसे ज़्यादा दौड़ सकता है, तो इन दोनों में से कौन दौड़ सकता है सबसे ज़्यादा? हाँ, रिलायंस या TCS? बुढ़ा नहीं दौड़ पाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने की बात सिंपल सी चीज ये है, जो चीज चल चुकी है, जो स्टॉक अच्छा खासा मूव दे चुका है, बहुत अप ट्रेंड, काफी टाइम से अप ट्रेंड में है, उसके अंदर रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये रेक्टेंगल लो प्रोबेबिलिटी है और ये रेक्टेंगल हाई प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मूव नहीं आया है, जस्ट अभी ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल क्या है, अभी पेंडिंग है। इसके अंदर बहुत ज्यादा मूव आ चुका है, अब ये टसक टसक के चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, स्लोली स्लोली चलेगा। समझ रहे हो? अर्ली स्टेज और फाइनल स्टेज का मतलब समझ आया? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम फाइनल स्टेज बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो रेक्टेंगल है ये अपना अर्ली स्टेज में है। अब मान के चलो अपना जतिन क्या करता है, जतिन ने 100 ट्रेड किए और हर ट्रेड फाइनल स्टेज वाली करता है। ठीक है, और अंकित है, अंकित ने भी 100 ट्रेड किए और वो हर ट्रेड अर्ली स्टेज वाला करता है। देखो मैंने रेक्टेंगल बताया है, दोनों ने रेक्टेंगल ट्रेड किया है, दोनों ने सेम रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें फॉलो करी हैं। ठीक है, बट मेरे को ये बताओ कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा? हाँ, अंकित होगा। क्यों? अंकित ने 100 ट्रेड किए, अब अंकित की है ना यहाँ पे 70 to 80%, 90% की एक्यूरेसी मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि स्टॉक अर्ली स्टेज में है, ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है और यहां से अच्छा मूव आएगा हर स्टॉक के अंदर, लगभग हर स्टॉक के अंदर। और यहां पे जो जतिन जो ट्रेड कर रहा है ना, उसने 100 ट्रेड किए और सारे के सारे ट्रेड बिल्कुल हाई के ऊपर बहुत बड़ा मूव आने के बाद में फिर ट्रेड किए हैं, तो उससे होगा क्या? हाई पे ऊपर जाने के बाद में, अब आप जिस बिल्डिंग में, इसके 5 फ्लोर है, ठीक है, एक बंदा खड़ा है फर्स्ट फ्लोर पे, एक बंदा खड़ा है 4th फ्लोर पे। जो फर्स्ट फ्लोर पे है उसके पास ऊपर जाने के लिए कितने फ्लोर हैं? 4 फ्लोर पेंडिंग पड़े हैं। और जो 4th फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे, 4th पे खड़ा है, उसके लिए ऊपर जाने के लिए कितना पेंडिंग है? सिर्फ एक ही फ्लोर पेंडिंग है। अब वो उस फ्लोर को टच करके वो क्या आएगा?
नीचे आएगा। और इसके पास क्या है, इसके पास 3 फ्लोर हैं चढ़ने के लिए, समझ रहे हो। तो जो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है ना अभी, वो क्वालिटी स्टॉक है, और जो 4th पे 5th फ्लोर पे जा चुका है उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। उसको तो अब क्या करना है, उस पीक के ऊपर मतलब लास्ट फ्लोर के ऊपर सस्टेन करना है अपने को, आपको। अब वो कुछ तो करेगा, नीचे आएगा। अब ट्रेंड उसका खत्म हो चुका है। अपना टारगेट था कि भाई मेरे को टोटल 5 फ्लोर चढ़ने हैं। जैसे ही एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट हुआ, भाई स्टॉक कहाँ तक जाएगा, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना होगा, जितना भी होना है, 1 गुना, 100%, 200%, 500%। अब जैसे ही वो उसका मूव आ जाएगा, तो अप ट्रेंड के बाद मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करके क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हाई के ऊपर, अगर फाइनल स्टेज में रेक्टेंगल बन रहा है, तो वहां पे अपनी क्वांटिटी लो कर दो, समझ रहे हो। अगर स्टॉक मिलता है अर्ली स्टेज में, वहां पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। अर्ली स्टेज और फाइनल स्टेज समझ आया सभी को, ठीक है। अब जिस भी प्राइस में अपनी एंट्री हो रही है, ठीक है, अब मान के चलो 150 रुपये पे अपनी एंट्री हुई। अब ये रेंज 50 पॉइंट की रेंज है मान के चलो, तो यहाँ पे अपना 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ। भाई 50 पॉइंट की रेंज है, तो इसका हाफ अपना, आधा अपना स्टॉप लॉस रहेगा, तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना। टोटल रिस्क लेना है कितने का, 2000 का, तो डिवाइड बाई 25, 2000 डिवाइड बाई 25 कर दो, कितना आएगा, उतने शेयर ले सकते हो आप। अपनी टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको कितना रिस्क, जैसे 2% बताया था मैंने, हाँ भाई जैसे लाख रुपए की कैपिटल है, हर ट्रेड के अंदर मैक्सिमम 2000 का रिस्क ले।